मेरे प्यारे छात्रों, मैं जी के अनुरागी अपने यूट्यूब चैनल साइंस फॉर ऑल वन डे एग्जाम में तमाम छात्र छात्राओं का अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। पिछले क्लास में हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में आपको बताया था। आज के इस वीडियो में हम आपको कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड मीन्स यौगिक। तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। कहने का मतलब यह भाई कि कंपाउंड इज ए प्योर सबस्टेंस, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास का क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। निश्चित द्रव्यमान निश्चित निश्चित जो है द्रव्यमान के अनुपात में फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि मान लिया जाए कि हमने अपने चार शिष्य को ये कहा कि भाई आप जो है चार जगह से पानी लाइए। हमारे कोई भाई नदी से लाते हैं, कोई समुद्र से लाते हैं, कोई नाला से ला रहे हैं भाई, कोई कुआं से ला रहे हैं। जब हम चारों सैंपल को हम टेबल पर रखते हैं और उसमें जब हम स्टडी करते हैं भाई, तो वाटर चूंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से बना है, तो सबों में, सभी सैंपल्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है मास के दृष्टिकोण से 1:8 होगा। और ये क्या होता है, बिल्कुल फिक्स होगा। भले ही जिस भाई ने समुद्र से पानी लाया है उसमें अशुद्धि के रूप में नमक पाया जाएगा, जिसने नाले से लाया पानी भाई उसमें अशुद्धि के रूप में कीचड़ होगा, मिट्टी के कण होंगे, अलग बात है। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बिल्कुल फिक्स होगा। तो ये निश्चित अनुपात जो मैंने लिखा है यहाँ पर फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास का मतलब ये हुआ भाई कि मास का जो रेशियो होगा हमेशा क्या होगा, वो फिक्स होगा। चलिए, जैसे है आपने लिखा भाई वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, हाइड्रोकार्बन हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सारे क्या हैं, सारे कंपाउंड हैं। अगर कंपाउंड की यूनिट की बात की जाए भाई, तो कंपाउंड का यूनिट जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है, अणु होता है। और एलिमेंट का यूनिट मैंने बताया था आपको कि एटम होता है। तो मॉलिक्यूल्स जो है कंपाउंड का यूनिट होता है। इस बात को जो है आप ध्यान रखिएगा। अब चले हम लोग जो है कुछ कंपाउंड के गुण के बारे में बात करते हैं। हमने लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट एलिमेंट। बिल्कुल सही बात है भाई। कहने का मतलब हुआ कि कंपाउंड जिस एलिमेंट के मिलने से बना है उसके प्रॉपर्टीज और जो कंपाउंड बना उसके प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, फार डिफरेंस होते हैं, इंटायरली डिफरेंट। जैसे देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जो क्या बनता है, वाटर बनता है। हाइड्रोजन जो हमारा गैसियस एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एलिमेंट है भाई, और दोनों के मिलने से बना क्या, वाटर। अब देखो, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज को तुम जानते हो भाई, ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन, ये जलाने में मदद करता है। लेकिन वाटर क्या करता है भाई, उसे बुझाने में मदद करता है। देख लो इसके एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है और जो कंपाउंड बना, कितना डिफरेंस हो गया भाई। तो हमने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट एलिमेंट। तो कंपाउंड का जो गुण होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है, किससे, अपने अवयवी एलिमेंट से। ये पहला गुण हो गया। कंपाउंड को हम किसी भी विधि द्वारा, है ना, सिंपल फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम उसको जो है उसके अवयवी तत्वों में नहीं तोड़ सकते। अगर हम चाहें कि वाटर को से हम जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को प्राप्त कर लें, तो भाई अगर वाटर को हम गर्म करेंगे भाई तो वाष्प बनकर ऊपर हो जाएगा। कहां से पकड़ने जाओगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, तो नहीं तोड़ सकते। यानी कहने का मतलब हमने लिखा है कि द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। सॉरी, ये तो देखो, कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट एलिमेंट। यानी यौगिक को भौतिक विधि द्वारा उनके अवयवी तत्वों में अलग नहीं किया जा सकता। कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज फिक्स्ड, ये तो मैंने बताया आपका भाई कि किसी भी कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है।
चाहे हम उसे किसी भी सोर्स से क्यों ना प्राप्त करें। सोर्स से कोई मतलब नहीं है, मैंने जिसने कहा कि चार सैंपल मैंने लाया, अलग अलग लाया। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हो मेरे भाई। अगर मान लो कि मैं कहूं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करो, तो किसी भाई ने क्या किया, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर लिया। C+O2 गिव CO2। मान लीजिए हमने क्या कार्बन प्राप्त किया भाई, C+O2 क्या बना, C2 बना दिया। और किसी भाई ने क्या किया कि कैल्शियम कार्बोनेट को जो है गर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड पा दिया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। दोनों कार्बन डाइऑक्साइड बना भाई। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का जो रेशियो आपको पूछा जाएगा, तो कार्बन का आप जानते हो 12, ऑक्सीजन का क्या होता है 16 दूनी 32 हो गया आपका भाई। तो 4 तिया 12, 4 अठे 32, यानी 3:8। चाहे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बंद करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ भाई, दोनों ही प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसमें कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो होगा हमारा क्या होगा, फिक्स होगा, 3:8 ही होगा भाई। चलिए, कंपाउंड के जो होते हैं वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, यानी कंपाउंड हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका द्रवणांक और क्वथनांक जो क्या होता है, फिक्स होता है। द्रवणांक समझती हो भाई, जिस टेम्परेचर पर है ना जो कोई सॉलिड द्रव में कन्वर्ट हो जाता है उसे द्रवणांक कहते हैं। अगर पानी की बात करें तो पानी का द्रवणांक क्या होता है भाई, 0 डिग्री C होता है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पर बॉयल करना शुरू कर देता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री C है, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो कोई भी जो यौगिक होगा वो क्या होगा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं भाई, बिल्कुल फिक्स होते हैं। अब देखो, कंपाउंड्स इज ए होमोजीनियस सबस्टेंस। कंपाउंड क्या होता है भाई, कंपाउंड एक होमोजीनियस सबस्टेंस होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ, होमोजीनियस का मतलब हुआ कि किसी से भी, जैसे कहीं से भी अगर हम थ्रू आउट मास, अगर कंपोजिशन क्या हो, फिक्स हो, इससे हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस सबस्टेंस। आई बात। तो कंपाउंड जो होते हैं वो हमें क्या होते हैं, होमोजीनियस सबस्टेंस होते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे कहते हैं कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो भाई, जैसा हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिकों ने ये कहा कि भाई जो लिविंग थिंग से जो हमें प्राप्त होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। लेकिन भाई लिविंग थिंग से तो वाटर ही प्राप्त हो रहा है हमारे बॉडी से भाई, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकाल रहे होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई, है ना। उसी प्रकार से वाटर भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है किसमें, लिविंग में ना। हाँ बिल्कुल बात सही है। हमारी बॉडी के अंदर जो अमोनिया है ना, उस यूरिया है। तो यूरिया है भाई, तो यूरिया क्या हो गया, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। लेकिन और बाकी चीज क्या हो गए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये कहना कि लिविंग थिंग से जो प्राप्त होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक गलत हुआ भाई। बाद में ये कहा गया कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड भाई जिसमें कार्बन पाया जाता हो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन है ना। तो कहा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, बिल्कुल नहीं। बाद में इसको और मॉडिफाइड किया गया। वैज्ञानिकों ने कहा कि हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड, अल्केन एल्कीन एल्काइन, ये सब हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कि कार्बन हाइड्रोजन होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। लेकिन भाई जब फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में तो भाई क्या होगा, ऑक्सीजन भी आ गया ना। अगर मिथाइल अल्कोहल की बात करते हैं इसमें भी तो ऑक्सीजन आ गया ना। सिर्फ ये कहना कि कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड गलत हो गया ना। बाद में जो है मॉडिफाइड ये फॉर्मूला है, परिभाषा आया भाई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के भी उत्पन्न होते हैं। यानी हाइड्रोजन और कार्बन तो होता ही होता है, उसके अलावा उसमें अदर एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस तरह से। ठीक है भाई। तो चलिए, तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो नॉन लिविंग थिंग से जो हमें प्राप्त होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं भाई। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन के उत्पन्न होते हैं। जैसे देखो फॉर्मिक एसिड हो गया,
बेंजीन हो गया, है ना, इथाइल अल्कोहल हो गया, एक्सेट्रा। उसी प्रकार से देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बनिक यौगिक के बारे में क्या कहा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन थ्रू नॉन लिविंग सब्सटेंस, और कार्बनिक यौगिक जो है निर्जीव पदार्थों से प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग देखते हैं मिक्सचर के बारे में। अब हम लोग मिक्सचर के बारे में चर्चा करते हैं। देखो भाई, मिश्रण क्या है? मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलने से जो बनता है उसे मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है। क्यों इम्प्योर समझता है भाई? क्योंकि इनके जो अनुपात होते हैं वो फिक्स नहीं होते। तो मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है। यानी मिक्सचर is a substance which is made up of two or more compound not in a fixed ratio, not in a fixed ratio। देखो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि नॉट इन ए फिक्स रेशियो, यानी इसका फिक्स रेशियो, मिक्स रेशियो क्या होगा? बिल्कुल फिक्स नहीं होगा भाई। और जब रेशियो फिक्स नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? एक अशुद्ध पदार्थ होगा। जैसे मान लो हवा है, हवा भी, पटना की हवा को अगर आप देखोगे भाई तो यहाँ पर जो है बहुत सारे व्हीकल हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। लेकिन अगर गांव घर की हवा को देखोगे तो गांव घर की हवा में गांव घर की हवा में जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत अधिक मात्रा में। पटाखा, अभी दीपावली का दिन है, मान लो कि हमारे दो दोस्त, हमने भी पटाखा लाया और हमारे दोस्त ने भी पटाखा लाया, दोनों ने लाया, सिटी से पटाखा लाया भाई। हमने छोटा पटाखा लिया, उसने बहुत बड़ा पटाखा लिया। लेकिन जब दोनों पटाखा छोड़ते हैं तो छोटा वाला जो ज्यादा, मतलब जो है लगता है कि बिल्डिंग हिला देगा, और बड़ा वाला फुस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि पटाखा दो तो पटाखा ही है भाई, लेकिन मिश्रण जो है में जो पटाखा जो बनाया गया उसके कंपोजिशन में अंतर है। एक में ज्यादा विस्फोटक दिया गया होगा, ज्यादा आवाज किया, इसमें हो सकता है कंकर पंकर ज्यादा दे दिया होगा, इससे आवाज कम हुआ। मान लीजिए हम जो है अपने दो छात्रों के घर गए, दोनों छात्रों ने हमें शरबत पिलाया भाई। एक में एक गिलास चम्मच में, एक गिलास मतलब है शरबत में 3 जो है चम्मच चीनी डाला गया, दूसरे में जो है एक गिलास शरबत में जो है 5 चम्मच चीनी डाला गया भाई। दोनों तो शरबत ही है, लेकिन कंपोजिशन क्या हो गया? अलग हो गया। इसमें क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे। आई बात में भाई? तो मिश्रण जो है एक अशुद्ध पदार्थ होता है ना, जिसमें कि दो या दो से अधिक कंपाउंड किसी भी अनुपात में मिलने से बने हुए होते हैं, यानी फिक्स नहीं होता रेशियो भाई। चलिए आइए, मिश्रण दो तरह के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब होता है होमोजीनियस मिश्रण। ऐसे मिश्रण को होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है जिसके अंदर जो थ्रू आउट मास जो है, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो अगर फिक्स हो तो वो कहलाता है हमारा समांगी मिश्रण। जैसे कहने का मतलब है भाई कि हमने शरबत बनाया, चाहे तुम कंटेनर के ऊपर वाले भाग से या नीचे वाले भाग से एक एक चम्मच शरबत जो पियो, अगर दोनों जगह मिठास अगर समान है तो समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। तो समांगी मिश्रण जैसे हमने जो है अल्कोहल और पानी को मिलाया, वो एक समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल होगा भाई। नमक और पानी को मिलाया, क्या होगा? समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल होगा। दूसरा होता है हमारा विसमांगी मिश्रण, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी ऐसा मिश्रण जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो रेशियो हो थ्रू आउट मास वो फिक्स ना हो, है ना, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, है ना। जैसे और वहां पर जो साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखना चाहिए भाई कि जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं उसमें नो क्लियर बाउंड्री लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच स्पष्ट बाउंड्री लाइन नहीं होता, लेकिन जो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच क्लियर बाउंड्री लाइन ऑफ सेपरेशन होता है। जैसे हमने मान लो कि ग्लास में पानी लिया और ऊपर से सरसों तेल डाल दिया, तुम देखोगे स्पष्ट सरसों तेल ऊपर नजर आएगा, पानी नीचे नजर आएगा। अगर मान लीजिए बालू लिया और पानी लिया भाई, बालू नीचे बैठा हुआ रहेगा, पानी ऊपर रहेगा भाई। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उससे हम लोग कहते हैं विसमांगी मिश्रण।
आप यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है। द टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच कंपोजिशन ऑफ थ्रू आउट मास इज फिक्स। अगर थ्रू आउट मास कंपोजिशन फिक्स होगा तो उसे कहेंगे समांगी मिश्रण। और द मिश्रण जिसमें कि टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच कंपोजिशन ऑफ थ्रू आउट मास इज नॉट फिक्स्ड, जिसमें कि जो है थ्रू आउट मास जो फिक्स नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा भाई? हेटेरोजेनस मिक्सचर कहलाएगा। इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर नो क्लियर विजिबल बाउंड्री लाइन ऑफ सेपरेशन। इसमें मैंने बताया ना कि सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच स्पष्ट बाउंड्री लाइन ऑफ सेपरेशन नहीं होगा। और इसमें क्या देखते हो भाई? इसमें जो है क्लियर बाउंड्री लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इस प्रकार से दो प्रकार के मिश्रण हो गए, समांगी और विषमांगी मिश्रण भाई। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। थैंक यू मेरे भाई। ओके बाय।